Hello friends, I am Atul Mishra. I am here to talk about English communication. Friends, English communication is considered to be very prestigious thing among the people. Those who talk in English, they are given preference, respect and everything what they desire. So मित्रों, इंग्लिश में बात करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अब समस्या ये आती है कि हम इंग्लिश में फ्लुएंसी कैसे गेन करें। मित्रों, इंग्लिश में बात तो बहुत सारे लोग कर सकते हैं, ट्रांसलेशन आते हैं उनको, टीचर्स बहुत सारे हैं जो कि बहुत सारे सालों से ग्रामर पढ़ा रहे होते हैं और वो ग्रामेटिकल रूल्स के बहुत माहिर आदमी होते हैं। लेकिन अगर हम बात फ्लुएंसी की करें तो फ्लुएंसी जो है बहुत ही मुश्किल से उनके पास होती है। इसका क्या कारण हो सकता है? एक जैसे हम लोग हिंदी में बात करते हैं अपनी मातृभाषा में, तो मदर टंग में बात करने का जो मज़ा है वो अलग ही होता है। और हम जो है अगर फ्लुएंसी की बात करूं तो जो फ्लुएंसी होती है, फ्लुएंसी का मतलब है धारा प्रवाह तरीके से बात करना, जैसे हम अपनी मातृभाषा में करते हैं। अब यही चीज़ जो है इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे आ सकती है, इसके लिए बहुत सारी धारणाएँ हैं, लोगों के बहुत सारे विचार हैं। बहुत सारे लोगों का मानना है अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से ट्रांसलेशन आ जाए तो आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। बहुत सारे लोगों का मानना है कि अगर आपके पास बहुत सारे शब्द भंडार हो तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर जो है आप बहुत सारे अपने आप बोलना शुरू करें तो प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन मेरा मानना है कि ये सारी चीज़ें सही हो सकती हैं, लेकिन अगर सिर्फ कायदे से फ्लुएंसी की बात करें इंग्लिश लैंग्वेज में तो वो फ्लुएंसी जो है एकदम नेचुरल वे में जो आती है वो सिर्फ़ और सिर्फ जैसे हम लोग अपनी मदर टंग सीखते हैं उसी तरीके से अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज सीखें तो उसमें भी फ्लुएंसी हम गेन कर सकते हैं, जस्ट लाइक आवर मदर टंग। सो व्हाट आर द फैक्ट्स दैट हेल्प अस टू हैव ए फ्लुएंसी इन इंग्लिश कम्युनिकेशन? मित्रों, हम आज उसी की बात करने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने 4 वीडियो बना रखे हैं। उन वीडियोज़ में मैंने बताया है कि कैसे जो है एक बिगिनर अपनी हेजिटेशन को दूर कर सकता है। समस्या होती है कि हम क्या बोलें, कैसे बोलें और कब बोलें। तो ये जो शुरुआत की हिचकिचाहट होती है, इन सारी चीज़ों को लेकर के मैंने वीडियोज़ 4 बनाए हैं और उनमें जो है हमने ग्रामेटिकल रूल्स बात करी है, लेकिन बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल रूल्स नहीं हैं। जो सुनी सुनाई चीज़ें पहले से हैं बस उन्हीं को लेकर के मैंने जो है कैसे हम प्रैक्टिकल वे में जो है उन्हीं चीज़ों को जो हम पहले से जानते हैं उनको हम अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन की फ्लुएंसी में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं वो मैंने बताया है। मित्रों, ये माना जाता है कि बहुत सारे लोग जो है कहते हैं कि जो है हम अगर बहुत सारे वर्ड्स याद कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन ये सारी चीज़ें सही हैं। लेकिन अगर फ्लुएंसी की बात करें तो जो मेरा अनुभव रहा है पिछले 20-22 सालों का, उसमें से ये निकल करके आता है कि अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ जैसे नेचुरल वे से हमने अपनी मदर टंग सीखी है वैसे ही अगर सीखने की कोशिश करें तो हम इंग्लिश फ्लुएंसी बहुत जल्दी गेन कर सकते हैं। तो उसी को लेकर के मैंने कुछ तथ्य जो है आपके सामने लेकर के मैं प्रस्तुत हो रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की जनरल स्ट्रक्चर की। तो जनरल स्ट्रक्चर हमारा जो इंग्लिश लैंग्वेज का है वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का है। और फिर उसके बाद सारे टेंसेज आते हैं। इन तीनों में जो है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है वर्ब, और वर्ब को लेकर के ही मैंने शुरुआत करी है। उन सारे वीडियोज़ में मैंने बताया है कि टेंस में हम जो है ऑक्सिलरीज वर्ब की बात करते हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ हम कौन सी ऑक्सिलरी लगाएंगे। तो जैसे कि एक हमने बताया यहाँ पर लिख रखा है पहले से कि सिंपल प्रेजेंट में जो है सिंगुलर्स ही, शी, इट के साथ हम डज और डज नॉट यूज़ करते हैं। प्लूरल के साथ आई, वी, यू, दे, इनके साथ हम डू और डू नॉट यूज़ करते हैं। फिर उनमें हमने बता रखा है पहले से कि प्रैक्टिस करनी है, कैसे छोटे बच्चों की तरह जो है प्रैक्टिस करनी है आपको, बिना कुछ ये समझे हुए कि इनका मीनिंग क्या मतलब निकलेगा या इनका क्या मतलब है, कैसे ये आपको अपने आप जो है इंग्लिश फ्लुएंसी गेन हो जाएगी। सिर्फ आपको छोटे बच्चे की तरह प्रैक्टिस करनी है। तो ये जैसे ही डज नॉट, शी डज नॉट, इट डज नॉट, आई डू नॉट, वी डू नॉट, दे डू नॉट। और फिर उसके बाद बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं। फैन डज नॉट, फैंस डू डू नॉट, माई मदर डज नॉट,
योर ब्रदर डज नॉट, टीचर डज नॉट, टीचर्स डू नॉट, डॉक्टर डज नॉट, डॉक्टर्स डू नॉट। मित्रों ये तरीका है नेचुरल वे में। अब ये जो है इसमें आपको बहुत ज़्यादा ना तो ग्रामेटिकल रूल्स हैं, सीधा सीधा लिखा हुआ है कि सिंपल प्रेजेंट है, ही शी इट लिखा हुआ है, डज एंड डज नॉट लिखा हुआ है, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। बस आपको देख देख करके प्रैक्टिस करनी है, बोलना है। और ये जो है सिर्फ हफ्ते या 10 दिन की बात है। हफ्ते भर या ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन लगते हैं किसी को भी ये महसूस करने में कि हाँ उसे इंग्लिश बोलने की जो शुरुआती हिचकिचाहट होती है उससे मुक्ति मिल रही है। बहुत आसान तरीके से वो जो है अपनी हिचकिचाहट दूर कर लेता है और इंग्लिश बोलने की फ्लुएंसी गेन करने की। इंग्लिश तो बहुत सारे लोग बोल सकते हैं, लेकिन अगर हम बात फ्लुएंसी के करें तो फ्लुएंसी जो गेन करने की जो बात होती है वो महसूस होने लगता है कि हाँ फ्लुएंसी आ रही है, एक नेचुरल वे में फ्लुएंसी आ रही है। तो मित्रों ये रहा हमारा तरीका जो समझाने का है। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि जो बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन है लोगों के अंदर कि हम बहुत सारे वर्ड्स याद कर लें या बहुत सारी नॉवेल्स पढ़ना शुरू कर दें तो जो है हमें बोलना आ जाएगा, उनसे फ़ायदा मिलता है। लेकिन फ्लुएंसी की बात अगर करें तो मेरे अनुसार सिर्फ और सिर्फ यही तरीका है जो कि फ्लुएंसी नेचुरल वे में गेन करने का बहुत ही अच्छा कारगर उपाय है। इसके बाद एक स्लाइड शो आएगा, उसमें जो है मैंने ये सारे टाइप जो है ऑक्सिलरीज हैं टेंस के अकॉर्डिंग, उनसे आप देख करके और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें सेंटेंस भी लिखे गए हैं। मित्रों लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे जो बनाए हुए वीडियोज़ हैं वो आपको आसानी से और समय से मिल जाए। धन्यवाद।